एक खुशी मन में इतनी हो रही है, जैसे घर का कोई एक बुजुर्ग अपने सामने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ते हुए देखता है, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करता है, और जितनी खुशी उस संदर्भ में होती है, आज उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, मनोहर लाल को हो रही है। भाइयों बहनों, परिवर्तन जीवन का दस्तूर है, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कैसा परिवर्तन है, किसका परिवर्तन है और कौन से संगठन का परिवर्तन है। हम राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तनों को देखते हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के पीछे जिस प्रकार का घटनाक्रम घटता है, जैसी मारामारी होती है, जैसे एक दूसरे के नीचे से कुर्सी खींचने का काम करते हैं, और ऐसा लगता है किसी के घर खुशियां आई हैं तो किसी के घर मातम छा गया है। लेकिन ये परिवर्तन आपने ध्यान किया होगा, मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है कि इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को 1 साल में लगा हुआ था पीछे उनके, कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई और हरियाणा के पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये बात तय की कि हमारे वर्तमान कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय 12 मार्च को हमने किया। ये अलग बात है कि जनता में से तरह तरह के प्रतिक्रियाएं मिली, तरह तरह की टिप्पणियां मिली। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने कहा कि नहीं, समय ठीक नहीं था, किसी ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा, अचानक कैसे हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर कहीं और कोई पार्टी होती हो, खींचम खाच में महीना 2 महीने इसी बात में लड़ाई रहती कि इसको हटाओ, इसके खिलाफ कोई ना कोई उसके खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी करो, उसके खिलाफ कोई भी उसको जिसको कहना चाहिए बदनाम करो, और उसके बाद उसको वहां से धक्का मारो। फिर लड़ाई के लिए नए लोग, वो कहेगा मैं आता हूं, वो कहेगा मैं आता हूं। उस लड़ाई में 10 प्रकार के खेमे बनते। हम कांग्रेस में देखते ही तो हैं कितने खेमे बने हुए हैं। हरियाणा में तो बने ही बने हुए, देश में भी बने हुए हैं। वो नेता को ढूंढने लगते हैं तो उनको लगता है मेरे परिवार का जो सदस्य है वही जाकर के सबसे बढ़िया नेता है, क्योंकि परिवार का सदस्य है। और खाली सदस्य तक नहीं, उससे भी पहले पुत्र मोह में फंस करके कि मेरा बेटा है, यही सबसे बड़ा, यही उसकी विशेषता है। यहां चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनोहर लाल हो, और चाहे हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हो मुख्यमंत्री, एक सामान्य परिवार से निकल करके इतिहास उठा करके देख लो। मुझे मौका मिला है हमारे नायब सिंह जी सैनी उनके घर जाने का, इनके माता पिताजी से मिलने का, इनके भाइयों से मिलने का। और मैं तो वहां देखता हूं क्षेत्र के अंदर, जैसे गांव के अंदर सुबह सुबह लोटा लेकर के बाहर घूमने जाते हैं, वो छोटा गांव मिर्जापुर का एक ढाणी, नारायणगढ़ अंबाला जिले की खेतों में ढाणी है। पिताजी सेना में थे, खेती का काम परिवार के बाकी लोग करते थे। सामान्य पढ़ाई करके पार्टी की सेवा में 1995 में आ गए थे, और पार्टी की सेवा करते करते लगातार विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने,
प्रदेश के अध्यक्ष बने और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। तो मैं आज आप सबकी ओर से मैं अभिनंदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री का। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और एक आशा भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि जनता की 9.5 साल तक मैंने सेवा की है। बहुत नए नए काम किए हैं जो हमारे विपक्षी लोगों को तो समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं। हर बात की आलोचना उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे। 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। हमने कहा हमारा अनुभव वो तो नहीं है जो उनका था। ये लूट खसोट का, सत्ता को भोगने का अनुभव जो उनका था वो हमारा नहीं है। लेकिन जनता की सेवा करने का अनुभव मेरा उस समय भी 40 साल का अनुभव था मेरा उस समय। भाइयों बहनों, जनता की सेवा की है, नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं। विपक्ष के लोगों ने उनकी आलोचना की और मैंने एक अपील भी की विपक्ष के लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए, मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे। और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का, जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करेगी। और उसके बाद थोड़ा सा संभल गए हैं, अब वो खत्म करने की बातें कम करने लगे हैं धीरे धीरे। अब मतलब हिम्मत ही नहीं करते और अभी भी उनको ये नहीं पता लगा, कभी देखते ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोर्टल को एक बार खोल के देख तो लो कि क्या है उसमें। बहुत चीजें तो हमने प्रचार भी नहीं की। अब हमने एक दयालु स्कीम चलाई। उस दयालु स्कीम में भाइयों बहनों, जिस गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे छोटी आयु में हो, कमाने वाली आयु में हो, 60 साल तक उनके परिवार को हम सहायता देते हैं, ताकि कोई रोजगार करने वाला घर से बाहर चला गया उसको 5 लाख रुपए की सहायता तुरंत देते हैं। और इसके ऊपर कम से कम 400 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। मुझे खुशी के आते ही पहला बटन हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने 2200 परिवारों को, उनके परिवारजन चले गए थे, 2200 परिवारों को बटन दबा करके 108 करोड़ रुपए का जो पुण्य का काम, सबसे पहला काम यही किया मुख्यमंत्री जी। मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन चीजों को रुकने मत देना। इन चीजों को आगे बढ़ाने में पूरी ब्यूरोक्रेसी सहयोग करेगी। जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये तो मेरी पकड़ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात काम करके चीजों को बहुत आगे बढ़ाया, व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो नटखट था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, उसको डिसमिस भी किया है, उसके खिलाफ रूल 7 की चार्जशीट भी की है। लेकिन सब अफसर या सब ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं, वो सहायता करेंगे। और इसमें कहीं भी मनोहर लाल आगे कुछ भी रहे, हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए कोई काम जो अभी तक चलाया है या आगे नए काम करने, उसमें दिन रात 24 घंटे मैं अपने छोटे भाई हमारे मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए खड़ा हूं। और ये पूरी हरियाणा की जनता, ये मेरी आराध्य है। इस मिट्टी में जन्म लिया है मैंने। 2,82,06,995। आप कहेंगे ये संख्या क्या है? ये आज की आबादी है। हर दिन आबादी का हमको पता लग जाता है उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिसकी वो आलोचना करते हैं। हर दिन उसमें आंकड़ा बदल जाता है, नए लोग उसमें एंट्री होते हैं, जो उसमें से भगवान को प्यारे हो गए उसमें बाहर हो जाते हैं। नए जन्म लेने वाले बच्चे का भी हर दिन एंट्री हो जाती है। कोई जमाना था जब 10 साल के बाद सेंसस होता था, अंदाजे लगा के पॉपुलेशन गिनी जाती थी। और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया, गिनी ही नहीं गई। कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया। हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया। आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की
नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं कि जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण, और उसके बाद विधानसभा में ही मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे। तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है और मेरे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं, एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा। और मैं आभारी हूं अपने सांसद संजय भाटिया जी का। इतनी बड़ी जीत, देश भर में दूसरी हमारी ये जीत थी। पहली जो जीत जो सबसे बड़े मार्जिन की गुजरात में एक सीट से थी, और देश भर में दूसरी बड़ी जीत हमें अगर आप लोगों ने दिलाई थी तो संजय भाटिया जी को शायद 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से, कितना था, 6.5 लाख के मार्जिन से, और आपने सांसद बनाया था। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भी मुझे चिंता करनी है कि उनका भी दिल न टूटे, तो उनके प्रतिनिधि संजय भाटिया जी को तैयार करना। मैं आभारी हूं संजय भाटिया जी का। इन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि हां अगर आपको यहां चुनाव लड़ना है, वैसे तो अगर नहीं लगाते ये कहते हैं कि मुझे कभी भी किसी इच्छा नहीं होती चुनाव लड़ने की, मुझे कोई काम मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक पंक्ति में बताता हूं कैसा होता मानस। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके बारे में 4 शब्द कहे जाते हैं, पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर का अर्थ होता है कि बड़े से बड़ा काम मिल जाए। पीर पैगंबर जैसे कहते हैं, अगर पूजा करने के स्थान पर भी हमको बिठा दिया जाए, लोग पूजा करें, वो भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी का कर्ता निभाता है, बिना किसी लाग लपेट के निभाता है। अगर समाज के हित में ये है तो मेरा जो करना कर लो। और बावर्ची कहते हैं खाना बनाने वाले को, भिश्ती कहते हैं पानी पिलाने वाले को, कि अगर ऐसा भी सामान्य काम जिम्मे लगेगा, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। और चौथा शब्द होता है, उसको कहते हैं खर। खर का शाब्दिक अर्थ होता है गधा। अब गधा तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, गधा तो नहीं बनते, लेकिन गधे का काम होता है बोझा ढोना। अगर मुझे बोझा ढोने का काम भी दे दिया जाएगा तो अपनी पीठ पर बोझा ढो करके भी काम करके और इस देश की, समाज की सेवा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में देश और दुनिया यानी उसके ऊपर खोज कर रही है, रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है क्या, इसके कार्यकर्ता कैसे बने हुए हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये त्याग और समर्पण का भाव ये संस्कारों में है, ये संस्कारों में है। और कभी किसी चीज के साथ लगाव नहीं रखा। एक बार एक
बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक अमीर व्यक्ति, और उसके मन में त्याग का भाव आया कि मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा। तो जाकर के उसके मन में आया कि किसी समाज के काम करने वाले किसी परोपकारी आदमी को, किसी संत को मैं दान कर देता हूं कुछ हिस्सा। और वो एक पोटली भर करके हीरे जवाहरात की और उस सन्यासी के पास चला गया कि महाराज आज समाज का काम करते हो और मैं आपको ये दान करने आया हूं। अब उस सन्यासी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए अमीर व्यक्ति की कि देखते हैं कितना त्याग है। कहने लगे देखो मैं सन्यासी हूं, मेरे पास बहुत दुनिया भर की जो मैं इच्छा करता हूं सब दौलत लोग दे के आ जाते हैं, आप भी आए हैं, लेकिन मेरी आज आवश्यकता नहीं है। आज मेरे मन की एक इच्छा पूरी करो, तुमने मुझे दान दे दिया ये, अब मेरी इच्छा ये है कि इस गठरी को ले जाओ और जाकर इस गठरी को गंगा मैया में डाल दो। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो इनको देने आया था और उनका गंगा मैया में डाल दो। चल पड़ा, जाकर के गंगा किनारे बैठ के पोटली खोली और खोल करके एक एक जो हीरा मोती उसमें थे एक निकालता, फिर उसको डाल देता गंगा मैया, दूसरा निकालता वो गंगा मैया में डाल देता, तीसरा निकालता वो गंगा मैया में डाल देता। ज्यादा थे, घंटों लग गए। अब ये जो संत सन्यासी करने लगे कि अभी उस आदमी को जो मुझे दान देने आया था उसको मैंने कहा था गंगा मैया डाल के मेरे पास वापस आना, वो इतनी देर से आया नहीं, कहीं मन में बेईमाना तो नहीं आ गया। तो संत सन्यासी गंगा किनारे चले गए, जाके देखा तो खोल के पोटरी बैठे हैं, एक ही चीज निकालते हैं और डालते हैं, एक चीज निकालते हैं डालते हैं। तो साधु ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो। उनका महाराज इतने सारे ये सिक्के हैं, हीरा मोती जो भी कुछ है जवाहरात हैं, इनको मैं डाल तो रहा हूं, लेकिन मैं देखूं तो सही हैं कितने, एक एक करके डाल रहा हूं, गिन रहा हूं, देखता हूं कितने हैं ये, मैं तो बिना गिने आपको लेके गया था। अब उस समय सन्यासी कहते हैं क्यों गिन रहे हो, क्यों गिन रहे हो, ये तुम्हारे थोड़े ही हैं, ये तो मेरे थे, मैंने डलवाए थे, तो एक साल डाल के खत्म करते। इसका मतलब यह है तुम एक एक करके डाल रहे हो, गिन रहे हो, तुम्हारा मन मोह इसमें से निकला नहीं है। अभी भी तुम मुझे देने आए हो तो झूठे मन से देने आए हो, सच्चे मन से नहीं देने आए हो। अगर सच्चे मन से देने आते तो ये संपत्ति मेरी हो गई थी, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जितना ही काम लगाया था इसको उठा के एक साथ डाल दो। तो मेरे मित्रों भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी कभी समर्पण की भाव आती है वो सारा उठा के एक साथ झटक देता है, ये लो, ये लो, एक संत है, फकीर है, जो फिक्र को खा गया वो फकीर हो गया। ये बात ध्यान रखना मित्रों, हमें कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र है तो एक ही है, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, मेरा ये परिवार, ये हमारा जो मोदी परिवार है, ये मोदी परिवार कैसे सुखी बने, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए फिर चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हो, चाहे हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी हो, आपका ये मनोहर लाल हो, और अपने परिवार के मुखिया चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी चीज से लगाव नहीं है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी नेता को कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव है तो ये है मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य, ये सब अच्छी प्रकार से आगे बढ़े, उसके लिए जो जिम्मेवारी दायित्व मिलेगा उसको बखूबी निभाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, एक दायित्व दिया है कि मुझे करनाल लोकसभा के लोगों की सेवा करनी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के नाते एक रोल होता है, वो मैंने किया है, अच्छा किया, माड़ा किया, बुरा किया, वो आप जानते हैं। कभी इस काम को करते हुए कभी कभी परिवार के अंदर बैठते थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाती है, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिसके कारण से किसी को तकलीफ हो गई हो, तो मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूं उस तकलीफ भरे शब्द को निकाल के फेंक देना। जो अच्छी बात है उसको आप अपने पास रख लेना, इसी में से आपका मेरा सबका भला है। और अब आगे से लोकसभा करनाल के नाते, क्योंकि निश्चित रूप से मेंबर पार्लियामेंट आप मुझे बनाएंगे, मेरा विश्वास है, मार्जिन कितना होगा कितना नहीं होगा ये संजय जी का प्रयास रहेगा,
संजय जी ने एक बात कही, संजय भाटिया जी ने, कि आपने आकर के केवल फॉर्म भरना है, साइन तो मुझे करने ही पड़ेंगे, इसके बाद आने की आवश्यकता नहीं है, केवल रिजल्ट के दिन आ जाना है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आपकी सेवा आगे आने वाले समय में लोकसभा के माध्यम से जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी उतनी आपकी मैं सेवा करूंगा। आज इस अवसर पर पुनः श्री नायब सिंह जी सैनी, जिनको सफल करने में आप लोगों की भूमिका, उसको आप जरूर निभाइए, और नायब सिंह जी सैनी आपकी सेवा उसी प्रकार से लगातार करते रहें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।